नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और शुरुआत करने जा रहे हैं हम एक और नए एपिसोड की, जिसका नाम है क्विज की पाठशाला। तो क्विज की पाठशाला के सिलेक्शन राउंड के लिए आज हमारे साथ में हैं 3 स्टूडेंट्स जिनके नाम हैं पलक, क्लैप फॉर पलक, आराध्या, और हमारे साथ में है मेघना। ओके, तो आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आपको हैंड रेस करना है। जो पहले हैंड रेस करेगा उसको मौका मिलेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पहले हैंड रेस आपने किया है। फाइट। मेगा ना, मैं क्वेश्चन पढ़ दूं पहले। गेस द पिक्चर, एक पिक्चर आ रही है ना, जिसमें आपको पहचानना है कि क्या कर रहे हैं, स्विम, स्लीप, फाइट या नन ऑफ दिस। फाइट। आपने जवाब दिया फाइट, और ये जवाब जो है बिल्कुल सही है। लड़ रही है, लड़ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पहले हैंड रेज आपने किया है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, कठोर का विलोम शब्द क्या है? कोमल। कठोर का विलोम शब्द जो है, ऑप्शन 4 दे दिए ऑप्शन यहाँ पर, कमजोर, ठोस, कोमल और तरल। तो आपका जवाब क्या है? कोमल। कोमल, कंफर्म? Yes. पक्का? Yes. ठीक है, तो देखते हैं हम, ये जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, क्लैप फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, वापस से पहले हैंड जो है मेघना ने किया है। व्हाट डू प्लांट नीड टू ग्रो? ऑप्शन ए सनलाइट एंड वाटर, ऑप्शन बी एयर एंड सॉइल, ऑप्शन सी रेन एंड रॉक्स, ऑप्शन डी स्नो एंड विंड। सनलाइट एंड वाटर। तो व्हाट डू प्लांट नीड टू ग्रो, प्लांट्स को बड़े होने के लिए क्या चाहिए? तो आपने जवाब दिया है सनलाइट एंड वाटर। तो देखते हैं हम लोग की जो जवाब है क्या है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो ये राउंड क्लियर हो गया, पूरे पानी की तरह साफ, कि जो है अब हमारे साथ गेम कंटिन्यू करेगी कौन? मेघना। वेरी गुड, क्लैप फॉर मेघना। तो हम कंटिन्यू करेंगे मेन राउंड में मेघना के साथ में। मेघना, आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए। My name is Meghna Chaudhary. I study in class 4A. My father name is Mr. Dinesh Chaudhary. My mother name is Mrs. Tina Chaudhary. I live in Patadi. You live in Patadia. Okay. Well, मेघना, हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेन राउंड, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको 1000 पॉइंट्स तक मिलेंगे। 10 पॉइंट से स्टार्ट हुआ गेम। ठीक, और 11 क्वेश्चन हम लोग टोटल पूछेंगे। आपने यदि कहीं गलत जवाब दिया तो आपके जो साथी उसको मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करें हम गेम को, है ना। आपके 2 हेल्पलाइन भी है जिसके बारे में आपको जानकारी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ लाइट इन द डे टाइम? डे टाइम में लाइट का सोर्स क्या है? ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी फ्लैश लाइट। Sun. ऑप्शन सी सन। जो है दिन में समय प्रकाश का स्रोत क्या है? सन है, सूर्य। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मण जी जब युद्ध से मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा के लाए थे? जैसा आपने रामायण में सुना होगा कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी एक बूटी लेने गए थे, तो वो बूटी नहीं मिली, संजीवनी बूटी, तो वो पहाड़ लेकर आ गए थे। तो वो पहाड़ कौन सा था? ऑप्शन ए गोवर्धन पर्वत, ऑप्शन बी हिमगिरी पर्वत, ऑप्शन सी तरागिरी पर्वत, और ऑप्शन डी द्रोणगिरी पर्वत। गोवर्धन पर्वत। आप एक बार देख लीजिए, कंफर्म है कौन सा पर्वत है? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत ही। आपके पास 2 हेल्पलाइन भी है भी, यदि कंफ्यूजन है तो हेल्पलाइन ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंफ्यूजन है तो 2 हेल्पलाइन ले सकते हैं आप। हेल्पलाइन लेना है क्या? ओके, ठीक है। तो कौन से, ऑडियंस या एक्सपर्ट? ऑडियंस। ओके, तो हम रुक करेंगे ऑडियंस की ओर। को हेल्प करना है मेघना की। और क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया होगा, एक बार और सुन लीजिए। लक्ष्मण जी जब युद्ध से मूर्छित हुए तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा के लाए थे? तो आप में से कोई एक जवाब डायरेक्ट दे सकता तो हैंड रेस करे पहले।
जिसको जवाब पहले से ही पता है। ठीक है, तो हम पहले ठीक है, किसने पहले एड्रेस किया है? ठीक, आप बताइए। हिमगिरी पर्वत, कंफर्म है आप? गलत तो नहीं करवा देंगी? चलिए ठीक है, आप लोगों के जवाब भी यही है। वेरी गुड। तो आप ऑडियंस बता रही है हिमगिरी पर्वत। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे आप? तो हम देखते हैं ऑडियंस ने जो जवाब दिया है। आपको बेटा मुँह से बोलना है कि हाँ जाएंगे, बोलो। हाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो हिमगिरी पर्वत इन्होंने बताया है, और जो है ये जवाब सही नहीं है। उस पर्वत का नाम द्रोणगिरी पर्वत है। क्या है? द्रोणगिरी पर्वत। तो ये जो है जवाब आपका गलत हो गया, और आपको ये गेम यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। वेल, आपने 2 क्वेश्चन के सही अच्छे ठीक जवाब दिए, 1 क्वेश्चन सही जवाब दिया। अभी तक आप बने रहें, इसके लिए क्लिप। तो अब हम गेम को कंटिन्यू करेंगे पलक के साथ में। पलक, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू कॉल ए ग्रुप ऑफ शिप? है ना, ग्रुप ऑफ शिप, शिप भेड़ जानते हैं आप, है ना, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पैक, ऑप्शन बी फ्लॉक, ऑप्शन सी हर्ड, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फ्लॉक। देखते हैं हम लोग, ये जवाब जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये आगे बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। एयर इज अ, हवा क्या है या वायु क्या है? एयर इज ए कंपाउंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मिक्सचर, ऑप्शन सी एलिमेंट्स, या ऑप्शन डी एटम? तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मिक्सचर। मिक्सचर ये बिल्कुल सही जवाब है। क्लैप फॉर पलक। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द कलर ऑफ लीव ड्यूरिंग एटम? ठीक है, शरद ऋतु में पत्तियों का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी रेड एंड येलो, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी ब्लू? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी रेड एंड येलो, कंफर्म? ठीक है, तो हम देखते हैं ये जवाब जो है बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड मल्टीप्लाई ब्लैंक दिया हुआ आपको, तो उसमें ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। साइड में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी विड्थ, ऑप्शन सी साइड, या ऑप्शन डी पेरीमीटर? साइड। ऑप्शन सी साइड। साइड, पक्का पता है? ठीक है, तो देखते हैं जवाब जो है बिल्कुल सही है। साइड में एक साइड से दूसरी साइड का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। आप एरिया ऑफ स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल ए पोर्टेबल कंप्यूटर दैट इज स्मॉलर एंड लाइटर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर? उस पोर्टेबल कंप्यूटर का वो क्या बोलते हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर से थोड़ा हल्का होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी सीपीयू, या ऑप्शन डी प्रिंटर? ऑप्शन ए लैपटॉप। ऑप्शन ए लैपटॉप बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। यार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। हम प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस, एसपी इट मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस के हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए लॉस, ऑप्शन बी कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन सी सेलिंग प्राइस, या ऑप्शन डी अमाउंट? तो प्रॉफिट कैसे पता करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस क्या आएगा? लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, या अमाउंट? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और हम देखते हैं कि बिल्कुल सही जवाब है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। वेरी गुड। जितने में खरीदा है ना, हम जितने हमको आया है वो माइनस कर देंगे, जितने हमने बेच रहे हैं उसमें से। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइडेंटिफाई द फेमस पर्सनालिटी।
आपको बताना है कि ये फेमस पर्सनालिटी कौन है। ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कल्पना चावला। और हम देखते हैं कि ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये जो प्रसिद्ध महिला है, ये कौन है? ये कल्पना चावला ही है। तो एक बार क्लियर हो जाए। अब आप बिल्कुल जो है सिर्फ 2 क्वेश्चन दूर हैं और वो 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश अपॉइंटेड। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने किसे अपॉइंट किया? आप हेल्पलाइन भी ले सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल रूल ओवर इंडिया, विक्ट्री टू रूल ओवर इंडिया, सुपरवाइजर टू रूल ओवर इंडिया, गवर्नर सेंट्रल टू रूल ओवर इंडिया। तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको हिंदी में कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या नियुक्त किया? भारत पर शासन करने के लिए गवर्नर जनरल, हमारे भारत पर शासन करने के लिए विजय, भारत पर शासन करने के लिए पर्यवेक्षक सेंट्रल पर्यवेक्षक, या भारत पर शासन करने के लिए गवर्नर सेंट्रल। तो इसमें से आपका जवाब क्या है? मैं समझ सकता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, पर आपका जवाब क्या है? कोई गेस? चलिए, आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहेंगे, एडवाइस? यस सर। फिलहाल मैं ही एक्सपर्ट बनकर के आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आपके जवाब जो है 2 में से एक हो सकता है, ए या बी में से। तो चलिए, ए और बी में से आप किसे चूज करेंगी? सर बी। बी चूज करेंगी? बेटा एक बार पढ़ तो लीजिए क्या लिखा हुआ है। चलिए, आप में से कोई जवाब दे पा सकता है? चलिए ठीक है, हाँ आप जवाब दीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने नियुक्त किया किसको? गवर्नर जनरल को, या ऑप्शन बी शासन करने के लिए विजय, या विक्ट्री? नहीं बेटा, नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, मैं इंग्लिश बता देता हूँ। गवर्नर जनरल टू रूल ओवर इंडिया, विक्ट्री टू रूल ओवर इंडिया, सुपरवाइजर टू रूल ओवर इंडिया, गवर्नर सेंट्रल टू रूल ओवर इंडिया। नहीं, गलत जवाब है। हाँ, मैं आपको जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, फिर आप फाइनल जवाब बताएं, आपका जवाब क्या है? सर ए। ए क्या? गवर्नर जनरल टू रूल ओवर इंडिया। फिर आपने अनुमान लगा दिया अभी मैं क्या बातें कर रहा हूँ किधर से, और इस तरीके से आपने जो है एक अनुमान लगा लिया कि जवाब क्या होना चाहिए। और जो आपने अनुमान लगाया है, मैं यही चाहता था आपसे कि इतना याद तो आपको नहीं होगा, लेकिन आपने दिमाग लगा लिया और जो आपने जवाब दिया है गवर्नर जनरल टू रूल ओवर इंडिया, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, क्लैप फॉर इट। आगे बढ़ते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, हु लेड द रिवोल्ट इन अवध? अवध में किसने जो है विद्रोह को जारी रखा, है ना। तो अब मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, या रानी दुर्गावती ने? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आप और कोई ऑप्शन ट्राई करना चाहेंगे? वैसे बता दूँ मैं ऑप्शन, चलिए आपको जो भी ऑप्शन पहले आपका जवाब दीजिए, बाद में बताता हूँ। सर डी, ऑप्शन डी। हाँ, मतलब कोई सा भी एक गेस करना है, ठीक है। और आपने जो गेस किया है वो जवाब जो है गलत है। खैर, फिर भी आपने अभी तक बहुत अच्छा गेम खेला, इसके लिए क्लेम। वेरी गुड। अभी तक जो आपने जवाब दिए काफ़ी अच्छे जवाब दिए, लेकिन इसका जो आंसर है वो है बेगम हजरत महल। बेटा आप जो रानी लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की? आपने नाम सुना हो ना, झांसी की रानी है, ठीक। और हम किसकी बात कर रहे थे? अवध की। चलिए खैर, 1 सेकेंड क्लैप फॉर ऑल द 3 स्टूडेंट्स।